घटना प्रवचन सुनने के लिए जय गुरु ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना महाराज की जय। महर्षि सत्संग सुधा सागर से लिया गया यह परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि का वचनामृत। शीर्षक है अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव। प्यारे प्रिय दर्शनियों, परमात्मा की बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यह बड़ा ही आस्तिक देश उत्तर हिमालय से दक्षिण कन्याकुमारी अंत द्वीप तक जगन्नाथपुरी और द्वारिका, पूरब से पश्चिम तक तथा सभी प्रदेशों में इस आस्तिक भाव की मान्यता है। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से अथवा जब बच्चे अपने मुंह से कुछ बोलने लगता है, तोते की तरह बच्चे को माता पिता तथा अभिभावक ईश्वरवाची नाम सिखाते हैं। कोई राम राम, कोई हरि हरि, कोई शिव शिव आदि इस तरह के ईश्वरवाचक नाम कहलवाते हैं। किसी घर में सतनाम का आदर है, वह कहलवाते हैं। होता क्या कि जैसे जैसे बच्चे को ज्ञान होता है जाता है, वैसे वैसे ईश्वर के ज्ञान में भी वे मजबूत होते जाते हैं। पहले वे जानते नहीं कि राम राम शिव शिव क्या है। माता पिता सिखाते हैं कि सबके मालिक प्रभु भगवान हैं, उन्हीं के ये नाम है। बच्चे के मन में बैठ जाता है कि ईश्वर है। कितने बच्चे कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तब माता पिता उनको ठाकुरबाड़ी में ले जाकर प्रतिमा दिखाते हैं कि यही ईश्वर है। कितने दयानंद स्वामी की तरह प्रोढ़ होते हैं तो तर्क वितर्क से और भी जानते हैं। ईश्वर का ज्ञान मामूली बात नहीं है। अंत में बच्चे अपने भी पढ़ते हैं कि ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण ठाकुरबाड़ी की प्रतिमा को मानते हैं और निर्गुण का पता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे गुरु मिलते हैं तो वे कहते हैं, ये निर्गुण नयन ही सगुण रसना सुना मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित राम। निर्गुण हृदय अंदर की बात है। आंख से जो देखते हो वह सगुण है। जिह्वा पर सुंदर राम राम व शिव शिव है, यह कैसा हुआ। जैसे सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण देखना चाहते हो तो अंतर्मुखी हो। आंख से सगुण को देखते हो, लेकिन इस आंख से अस्थूल को देखोगे, सूक्ष्म सगुण को नहीं। सूक्ष्म सगुण को अंदर में देख सकते हो, जबकि ऊपर ही विमल विलोचन ही के दिव्य माया की दृष्टि होगा। सोने का डिब्बा कितना सुंदर, कितनी कीमत का होगा, लेकिन उसके अंदर उससे मूल्यवान पदार्थ है। सोने का डिब्बा सगुण है और निर्गुण सुंदर रत्न। समझ में लो। सोने का डिब्बा
सगुण है, ऊपर का दृश्य देख रहे हो, शरीर जो है सगुण है, और उसके अंदर रत्न जो है पड़ा हुआ, उससे भी कीमती पदार्थ पड़ा हुआ, तो वो जो है निर्गुण रूप है। सुंदर रत्न तुलसीदास जी कहते हैं दोनों देखने में चमकीले, सुंदर और मूल्यवान है, दोनों का आदर करो। सगुण कहते हैं जो गुणों के साथ साथ है, जो गुणों के साथ नहीं है वह निर्गुण। अगुण अखंड अनंत अनादि अजहि चिंतहि परमार्थवादी। अगुण अखंड अलख जग सुजोई अनंत भगत प्रेम वश सगुण सो। प्रेम के बस सगुण होता है। इन दोनों को समझो, जो निर्गुण और अखंड है, जो उत्पन्न नहीं होता हुआ है, वही भक्तों के प्रेम से सगुण होता है। गुण का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव तीन तरह के हैं, उत्पन्न करने, पालन करने और विनाश करने। पर्वत को देखो, सागर को देखो, नाना वृक्षों को देखो, उद्भिद, अंडज, पिंडज, किसी को देखो, सूर्य, चंद्र, ताराओं को देखो, जो कुछ देखो तीन अवस्था स्वभाव के अंदर है। सभी कभी नो कभी बने। यह उत्पादन रजोगुण का काम है। कुछ काल तक ठहराव होता है। यह पालन करने का काम सतुर्गुण का है। फिर विनाश होता है। विनाश दो तरह के होते हैं, एक परिवर्तन और दूसरा अत्यंता भाव। यह सतो तमोगुण का काम है। जिनको हम नहीं देखते हैं उनको भी हम मानते हैं। इसके लिए भी यही बात है। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि एक एक ब्रह्मांड में तीन तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उन्होंने एक कथा कही कि मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि एक आप ही ब्रह्मा हैं कि और भी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अनेक। मैंने कहा कैसे कैसे मानूं? तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा मैं रास्ता बता देता हूं, तुम जाओ। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने रास्ता बता दिया। वे उस रास्ते से चले। रास्ते में एक नारी मिली जो रो रही थी। वशिष्ठ जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया, परंतु अब मैं इसके लिए तैयार नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पिताजी तो झूठ नहीं बोल सकते। नारी बोली वे दूसरे ब्रह्मा जी हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी उस ब्रह्मा के पास गए और वचन देकर पुनः विवाह नहीं करने का कारण उनसे पूछा। वह ब्रह्मा बोले इस ब्रह्मांड का अभी प्रलय होने वाला है, इसके साथ मेरा भी प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैंने अस्वीकार किया है। आप शीघ्र वहां से भागिए, नहीं तो मेरे पास आपका भी प्रलय हो जाएगा। यह सुनकर वशिष्ठ जी शीघ्रता से उस ब्रह्मांड की सीमा से बाहर अपने ब्रह्मांड में चले आए। जहां आते ही उन्होंने देखा कि वह दूसरा ब्रह्मांड शीघ्र ही उस ब्रह्मा सहित प्रलय को प्राप्त हो गया।
आपके यहाँ गंगा की धारा है। कहते हैं कि राजा बलि को परास्त करने के लिए और देवताओं को राज्य देने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप धरकर विराट रूप दिखाया। उनके चरण की धोवन श्री गंगा जी। दूसरी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा। इसी भाव में वे विष्णु भगवान के यहाँ गए। भगवान विष्णु ने उनका आदर नहीं किया। उसी समय चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि वहां अष्टमुख ब्रह्मा आए। तदुपरांत 16 मुख वाले ब्रह्मा पधारे। पुनः 32 मुख वाले, फिर 64 मुख वाले, फिर 100 मुख वाले आए। इसी भांति 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी आए। चतुर्मुखी ब्रह्मा सबसे पीछे पड़ गए। तदुपरांत शिव जी पधारे। विष्णु भगवान के अनुरोध से शिव जी ने वहां तांडव नृत्य दिखलाया। उस नृत्य और गान को देख सुनकर विष्णु के सहित सभी ब्रह्माओं की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वही अश्रु जल यह गंगा है। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव के होने के संबंध में संतों की वाणियों में भी हम पाते हैं। यथा कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जहि ध्यावहि अश्वइन्द्रो सहज स्वरूप केशो आनंद मंगल गावहि। के सब कोटि है विष्णु कहे कोटि शिव खड़े हैं। अकोटि ब्रह्मा तहाँ कहे कथे वाणी। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक शिव जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी तरह कहा है। राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शुक्र कोटि शत सरिस विलासा नवसत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि शत विपुल बल रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास। काल कोटि शत सरस्वती दुष्टर दुर्ग दुरंत। अधूर्म केतु शत कोटि सम दुराधरस भगवंत। प्रभु अगाध शत कोटि पताला असमन कोटि शत सरिस कराला। तीर्थ को गमित कोटि शत पावन अन्नामय अखिल भवपूर पुगन सावना। हिमगिरि कोटि अवल रघुवीरा असिंधु कोटि शत सम गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समाना असकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई अविधि शत कोटि सृष्टि पुनाई। विष्णु कोटि शत पालन करता रुद्र कोटि शत सम संघरता। घनद कोटि शत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना। भारत धरण शत कोटि अहिंसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अंत में चलकर कहा है कि निरुपम नोपमा ज्ञान राम समान राम निगम कहे। अजित कोटि शत खदोत समरवि कहती लघुताल है। हे भांति निज निज मति विलास
मुनिस हरि बखानहि, अप्रेम भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख पावहि। यह कोटि कोटि की उपमा वैसी ही हुई जैसे सूर्य को करोड़ों जुगनुओं से उपमा दी जाए। राम सूर्य है और ये सभी जुगनू हैं। आकाश में आप तारे देखते हैं। ज्योतिषियों ने इनकी गणना की है। हिसाब के लिए कहा जाता है ईश्वर ऐसा है कि जिसमें सभी के सभी समाये हैं। यहाँ तक कि नव शत कोटि अमित अवकाशा। समझिए कि क्या बात हुई। आकाश के अंदर तो सभी रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर नव शत कोटि अमित अवकाशा है वह कैसा है? मालूम होता है कि तुलसीदास जी ने सगुण भाव में बताया है, लेकिन वह निर्गुण है। वह परम पुरातन परम सनातन है। आदि अंत रहित उत्पन्न होने का सवाल ही जहाँ नहीं है। वह ऐसा होगा कि उसका आधार नहीं होगा। आधार पहले होता है और आधे पीछे। वह परमात्मा सर्वाधार है, सब उसी के अंदर है और सबके अंदर वह है। उसी को नव शत कोटि अमित अवकाशा और अगुण अखंड अलग अजोई कहा गया। वही सगुण बन गया। ऐसा नहीं, गुणों को संग ले लिया। उन तीनों गुणों का आवरण कितना ही बड़ा क्यों न हो, पूर्ण रूपेण उसको ढक नहीं सकता। यह आवरण साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति का है। त्रैगुणमयी प्रकृति का विस्तार बहुत बड़ा है। उसको भी पार किए है, उसी के लिए है। प्रकृति पार प्रभु सरोवरवासी, अब्रह्मनिरीह विरजय विनाशी। कहा गया है बचपन से जो राम राम शिव शिव कहते आए हैं, राम कहो व शिव कहो, तुलसी कृत रामायण में शिव और राम दोनों का वर्णन है। जितना गुण राम का है उतना ही गुण शिव का भी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरोहं, विदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मावलंबी हमको कहते हैं कि हिंदू धर्म तुम्हारा है। अब मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म तुमने कहाँ सुना? वे कहते हैं कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, इसलिए मैं भी हिंदू कहता हूँ। हिंदू का अर्थ बड़ा खराब है। फारसी के शब्दकोश में देखो, हमारा धर्म वैदिक धर्म है, हम वैदिक आर्य हैं, ऐसा हिंदू शब्द हमको अपमानित करता है। वैदिक धर्म को जो हिंदू धर्म कहते हैं यह अनुचित है। पुरैनिया जिला साहित्य सम्मेलन की सभा में भी मैंने कहा था, आज देश का नाम भारत है। हम अपने को वैदिक आर्य कहें व भारतीय कहें, सरकार कुछ नहीं कहेगी। हिंदू की भाषा हिंदी है। भाषा का हिंदी नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। भारतीय इसका नाम दे तो अच्छा ही अच्छा। हिंदू धर्मावलंबी कहकर अपने को जनावे, इसमें हमको बहुत दुख होता है। संत मत धर्म का वह अंग
संत का वह वैदिक धर्म का वह अंग है जो ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देता है। अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि आप जो तो बहुत ईश्वरों को मानते हैं। मैं कहता हूँ हम तो एक ईश्वर को मानते हैं। फिर वे कहते हैं आप तो राम को, शिव को, देवी आदि कितने को ईश्वर कहते हैं। मैंने कहा कि सब रूपों में वह एक ही एक है। अच्छा कहिए, यह आपका जिस्म है, आप यह क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैंने कहा आप कहिए तो सही। उन्होंने कहा हाँ यह मेरा जिस्म है। मैंने कहा यह आपका जिस्म क्यों है? वे चुप रहे। मैंने कहा इसलिए क्यों कि इस जिस्म में आप रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा एक जिस्म में आप रहते हैं तो वह जिस्म आपका है, और जो सब जिस्मों रूपों में रहता है तो यह न्याय से सब जिस्म, सब रूप उसके क्यों नहीं होंगे? ईश्वर को मोहिदेव कुल सर्वव्यापक कहते हैं। ईश्वर सब में है। आप एक शरीर में रहते हैं तो आप उसको अपना रूप कहते हैं। उसी तरह जो सभी शरीरों में है वे सब रूप उसके हैं। जो सब में व्यापक है वह इस नेत्र के से ग्रहण होने योग्य नहीं है। वह अनादि अनंत असीम है। वह एक है, अनेक रूपों में रहते हुए वह एक ही है। गंगा जी के जल में अनेक बुदबुदे निकलते हैं। सभी गंगा जी के जल ही हैं। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं। परमात्मा एक ही है। वह आप ही आप है, तो कोई उसका सहारा नहीं है। जो सबके प्राचीन होता है वह अवकाश छोड़े बिना होता है। अवकाश छोड़कर रहे तो पहले अवकाश ही होगा। जो सबके अंदर और सबके बाहर भी है वह परमात्मा है सब में, सब ही दे न्यारा। कबीर साहब कुछ गुरु नानक ने आगे कहा है, अलकया पार कमय गोचरी नाति सुकालन कर्मा जाति जाति अजोनि संभव नाति सुभावन भरमा साचे सत्यार विटहु कुर्बानु नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया साचे सब दिन आदि। अगर कोई तर्क करता है कि ईश्वर नहीं है तो मैं प्रश्न करता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व को मानते हो कि नहीं? यदि नहीं मानोगे तो सभी को सादी शांत करना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा कि उन सादी संतों के परे क्या है? इसके उत्तर में जब तक अनंत नहीं कहा जाए तब तक इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं हो सकता। शांतों का बड़े से बड़ा मंडल बना लो, फिर भी उसका मंडल शांत ही होगा। सूर्य चंद्र सारा ब्रह्मांड शांत ही शांत है। अनेक ब्रह्मांड भी अनंत नहीं होते, विराट भी अनंत नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब बड़े बड़े बानर चले और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, भूख प्यास से विकल होते हैं, उस समय एक विवर से एक पक्षी को निकलते और फिर उसमें प्रवेश करके देखा। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गुहा में प्रवेश किया। वहां एक तपस्विनी तेज युक्त माई को देखा। उस तपस्विनी ने उन बंदरों को फल खाने और जल पीने का आदेश दिया। आंखें बंद करने के लिए माई ने कहा,
आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलने पर फिर सबों ने अपने को समुद्र के किनारे पाया। अब उस समुद्र को कौन पार करे? जामवंत ने कहा, जिस समय मैं जवान था, विराट रूप भगवान की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदर्शना की थी, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इससे जाना जाता है कि वह विराट रूप भी अनंत नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वह भी अनंत नहीं था, क्योंकि उस विराट रूप के अतिरिक्त स्थान बचा था, जिसमें कौरव पांडव दल के लोग भगवान के मुंह में प्रवेश करते थे और मर मर कर गिरते थे। अर्जुन भी एक जगह खड़ा होकर डर रहा था, अनादि अनंत तत्व की ही असीम होगा, सारे शांतों के पार में एक अनंत को नहीं मानने से नहीं बनता। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना ईश्वर भक्ति करनी हैरानी मात्र है। जैसे निर्दिष्ट स्थान को जाने बिना कोई यात्रा करता है। गुरु नानक ने कहा है, राजमही राज योगमही योगी, अतप में तपी सुर गृहस्थ मही भोगी, ध्यान ध्याय भक्त सुख पाया, अनानक तिस पुरुष का किन अंत नहीं पाया। तुम ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर तक पहुंचोगे, लेकिन उसका अंत नहीं पाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में 3 पुरुषों का वर्णन हुआ है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम जड़। जड़ अपरा प्रकृति नाशवान है, दूसरी परा प्रकृति है जो चेतनात्मिका है, इसका नाश नहीं पर ससीम जड़ से पृथक पदार्थ है। नाशवान अक्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत और असत से नाशवान और ससीम अनाश से भी पर है, वही पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम पुरुष को जानो, उस तक पहुंचने का यत्न खोजो, तुम भक्त बनो, नहीं तो नाशवान पदार्थों के बीच में रहते हुए ऊंचे नीचे लोगों में भ्रमते रहोगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। ईश्वर की खोज बाहर में करने की जरूरत नहीं, अंदर में खोज करो। परमात्मा इंद्रियातीत है, इसलिए बाहर में नहीं पहचान सकोगे। अंदर अंदर चलने वाला इंद्रिय ज्ञान से छूटता है, चौथी अवस्था के शिखर पर पहुंचता है, केवल दशा प्राप्त करता है, वही ईश्वर को जानने का अधिकारी है। विगत विकार ज्ञान जान अधिकारी है, मेरे सुझत नहीं, अलानत सो जिंद अतुलसिया संसार को, भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी, यह कैसे छूटेगा? गुरु नानक देव ने कहा, धरि मही घर दिखाई देशो, सतगुरु पर जानो, अपंच शब्द धुनि धाकार धुन, तह बादेश शब्द निशान। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, माया बस मति मंद अभागी, हृदय जवन का बहु विधि लागी, अतेश हट बस संशय करही, अनिज ज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासकत दुख रूप, अतेक निजानहि रघुपति, मूढ़ पड़े तम कूप। अपने को अंधकार के कुएं से निकालो, तब काम क्रोध आदि विकार घटते घटते घटेंगे और परमात्मा स्वरूप का दर्शन
ईश्वर इंद्रियातीत है, आत्मगम्य है। जिस इंद्रिय को जो विषय है उसके अतिरिक्त दूसरे विषय को वह ग्रहण नहीं कर सकती। आँख का विषय कान से और कान का विषय नाक से नहीं ग्रहण हो सकेगा। आँख का विषय आँख से और कान का विषय कान से ही ग्रहण होगा। परमात्मा क्या है? जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। जैसे रूप विषय क्या है, जो तुम आँख से ग्रहण करो, आत्मगम्य परमात्मा पुरुषोत्तम है। तुम तब तक उसको नहीं पकड़ सकते जब तक तुम शरीर इंद्रिय में फंसे हो। शरीर इंद्रिय से छूटने पर ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बाहर से कितना उपाय करो, प्राप्त नहीं कर सकते। मीराबाई का एक शब्द है, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण से बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलर फूल कली, बाजू अंत करुणा सोहे मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में निन्ना शोभायधिक भरी, असेज सुख मना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। जैसे ईश्वर निषद है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्या मुखम तत्त्वं पुसन्न वा पाशुरिणं सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। साधक अपने अंदर 5 तत्वों के रूप देखता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ है। फूलन फूल कली का अर्थ है मंडल खुल गया, बाजूबंद अर्थात सम और कड़ूंडाला अर्थात दम। तात्पर्य यह कि दम इंद्रिय निग्रह और सम मनोनिग्रह। मीरा कहती है कि इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह युक्त हो जाओ तो मूर्धा में प्रकाश ही प्रकाश देखोगे। सिंदूर लाल रंग का होता है, लाल रंग प्रकाश का है। मीरा सुषमना की सेज पर सोती है। अस्तु सूक्ष्म कारण महाकारण, एक पर से एक उतारो, पवित्र हो जाओगे। इस प्रकार कर लेने पर अपरा प्रकृति मंडल के बहुत से शब्दों को सुनोगे। यह रास्ता बहुत बारीक है। ईसा मसीह अच्छे साधु थे। उन्होंने कहा है, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकड़ है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत है जो उसमें बैठते हैं। वह फाटक संकेत है और वह मार्ग सकता है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। राम भगति सुरसरी धारा, असर विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं करि मैं हरि, अकरण कथा रविनंदन बरनी। कहते हैं कि सरस्वती नदी अंतर सलीला है। ईड़ा पीड़ा, इंगला पिंगला, गंगा सुषमना है और सरस्वती सुषमना है। सुषमना में सेज लगाना शुभ घड़ी है। कबीर साहब को कैसे ज्ञान हुआ, इस पर उन्होंने स्वयं कहा है, कबीर का समुद्र है
अंत न पावे कोय, अमृत होई के जो रहे, मानिक लावे सोय। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया जाम की, जामे वस्तु अनेक। केवल पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने का महत्व तब है जबकि उसके अनुकूल चला भी जाए। विद्या पढ़ने से मनाही भी नहीं, विद्या भी पढ़ो और साधन भी करो। तत्व क्या पाना है उसके लिए यत्न करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 30/9/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। Subscribe now and press the bell icon.